भारत की अर्थव्यवस्था को करीब बिलियंस में नुकसान हो चुका है, जो कि ट्रिलियंस में जाने में समय नहीं लगेगा। कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मोदी सरकार के द्वारा टास्क फोर्स बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देश के समक्ष पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए गुरुवार को कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल के गठन की घोषणा की है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्य बल लगातार सभी हितधारकों के संपर्क में रहेगा, उनसे प्रतिक्रिया लेगा और उनके मुताबिक फैसला करेगा। मोदी ने कहा, कार्यबल यह भी सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक संकट के लिए किए गए फैसलों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो। कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया बल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना वायरस हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया बल के गठन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, आर्थिक कार्यबल सभी हितधारकों की बातें सुनेगा और अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस से पड़ने वाले असर को कम करने के लिए काम करेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सीमाएं बंद कर दी हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस की वजह से उद्योग आपात लॉकडाउन में चल रहे हैं, जिसके कारण देश में पर्यटन से लेकर विमानन सेक्टर की हालत खराब हो गई है। प्रधानमंत्री ने कारोबारी समुदाय के साथ साथ कंपनियों से अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने और यात्रा तथा अन्य पाबंदियों के कारण उनके काम पर नहीं आ सकने पर उन्हें दंडित नहीं करने को कहा है। मोदी ने कहा, कंपनियों को इस समय कर्मचारियों के साथ पूरी मानवीयता के साथ काम लेना होगा और उनका वेतन नहीं काटना चाहिए। ये उनकी ओर से दी गई सलाह है। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कामकाज ठप होने से कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसमें औषधि के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर असर पड़ा है। इसके कुछ क्षेत्रों में अस्थायी छंटनी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।